पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक तरफ गोदी मीडिया है जो दिन रात अपनी टीआरपी को बढ़ाने में लगी हुई है। उनकी होड़ लगी है टीआरपी को किसी भी तरह से बढ़ाना है। बावजूद इसके कि भारत सरकार ने नोटिस जारी किया है कि आप डिफेंस से लेकर इन चीजों से रिलेटेड जो चीजें हैं उसे लाइव ना चलाएं, इन चीजों को ना दिखाएं अभी, लेकिन उसके बाद भी ये बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनके न्यूज के आप हेडलाइंस देखेंगे तो आप क्या, शायद भारत सरकार भी परेशान हो जाए। यहां पर ये बाज नहीं आ रहे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पॉलिटिशियंस की, जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर मढ़ रहे हैं, कोई किसी से बाज नहीं आ रहा। तो इसी होड़ में धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा कैसे पीछे रह जाते। इनका भी स्टेटमेंट आया है। ये वही धीरेन्द्र शास्त्री बाबा है जो पर्ची निकालने का दावा करते हैं। वो पर्ची निकालते हैं और दावा करते हैं कि इनके द्वारा निकाली गई पर्ची जो है वो सत्य होती है। तो ये ज्ञानी बाबा जो पर्ची निकालते हैं और ये दावा करते हैं कि इनकी पर्ची पर लिखी गई बात हमेशा सच होती है, और इनका कहना कि ये लोग से बिना पूछे, किसी से भी बिना पूछे ही ये पहले ही सारी चीजों को लिख देते हैं। तो बाबा यहाँ पर क्वेश्चन तो बनता है आप पर प्रश्न तो उठेगा कि आखिर आपने इतने बड़े हमले के बारे में पर्ची क्यों नहीं निकाल दिया। आप एक पर्ची निकाल देते और सरकार से जाकर कह देते कि ऐसी साजिश होने वाली है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। उस महिला को जाकर वो पर्ची दे देते जिसकी शादी को 6 दिन ही हुई थी, उसने अपने पति को खो दिया। आप उसको जाकर आप अपनी पर्ची दे देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ये खोखले दावे जरूर करते हैं कि ये पर्ची निकालते हैं वो सच होता है। यहीं तक ही नहीं, आज यहाँ पर इन पर क्वेश्चन मार्क इसलिए लग रहा है क्योंकि ये मीडिया के सामने आए और इन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि ये सरकार को भी ये कहेंगे कि आप हमारी हेल्प ले, मेरे पास जो शक्ति है आप उसकी हेल्प ले। आप सुने पहले इनका क्लिप। से देश का क्या भला होगा। और हम तो भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का, देखो हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते हैं क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। एक बेटा थे श्रवण कुमार, यही है बेशरम कुमार। पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। रुको जरा, सब्र करो कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है गोपनीय तरीका से, क्योंकि खुल के बताएंगे तो कोई हमको ही उड़ा देगा। हाँ, पर गोपनीय तरीका से हम भारत के लिए भी अब काम शुरू कर रहे, राष्ट्र हित के लिए, ताकि देश का भला हो। मन की बात बता देने भर से भारत का भला होने वाला नहीं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? इन्होंने कड़ी तपस्या से आपने आपको इस काबिल बनाया है। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? पता नहीं ये लोग इस तरह की बेशर्मी कैसे कर लेते हैं। एक तरफ जहां इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लोगों ने अपनों को खोया है, अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, और ये लोग आकर ऐसी झूठी पाखंड बातों को फैला रहे हैं, और वो भी बेशर्मी से मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि अब ये रक्षा मंत्री को कहेंगे कि वो हमारी शक्ति का सदुपयोग करें, और ये अब बताएंगे कि कौन सी घटना पहले होने वाली है और कौन सी घटना नहीं होने वाली। तो आपने पहले ही ये घटना के बारे में क्यों नहीं बता दिया? आप चुप कर, आप तो ऐसा नहीं है कि आपके पहचान, आपकी पहुंच जो है वो दूर दूर तक नहीं है। आप जाकर बता देते ना, बचा लेते उन लोगों की जान। तो एटलीस्ट जिनकी जाने गई है उन पर ये खेल ना करें, ये पाखंडी का खेल अपना शायद जहां तक करते हैं वहीं तक रखें। ये उनके साथ मजाक है जिनकी मौतें हुई है, तो ऐसी घटिया मजाक शायद आप जैसे बाबाओं पर सूट नहीं करता। अपनी रोजी रोटी के लिए करते हैं वो करिए, लेकिन किसी की मौत पर ये ना करें। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि ये सूचना दे दिया करेंगे कब कौन सी घटना होगी कब नहीं होंगी, और गोपनीय रूप से देंगे, क्योंकि क्या पता कल को कोई इन्हें उड़ा दे। इनका स्टेटमेंट है। तो भाई बाबा, आपको कैसे कोई उड़ा सकता है, आप पर कैसे कोई प्रहार कर सकता है? आप तो पहले ही चीजों को जान लेते हैं, जैसा कि आपका कहना है। तो आप पर अगर कोई आक्रमण करने वाला है, कोई अटैक करने वाला है, तो आप तो
तो वो पहले ही जान जाएंगे कि फलाना व्यक्ति जो है वो मुझ पर अटैक करने वाला है। तो ये ढोंग क्यों? ये चीजें करना बंद करें एटलीस्ट इस समय में जब देश है जो है वो दुखी है, वो गमगीन है, परिवार जो है वो दुखी है, तो ये चीजें ना करें। और देखिए यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर आगे लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी है, आप जरा उसको स्क्रीन पर पढ़े और देखिए कि यहाँ पर इन पर कितना क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर लिखते हैं कि एनएसए रॉ आईबी वालों की नौकरी खतरे में है। एक यूजर लिखते हैं सोशल मीडिया पर कि भविष्य देखने वाले पंडित पहलगाम हमला क्यों नहीं देख पाए। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर यहाँ पर एक यूजर कहते हैं कि खुफिया विभाग को ही खत्म कर दो। अगला यूजर कहता है कि अब क्या ही कहा जा सकता है, अब बात बस इतनी सी है कि भारत में पढ़े लिखे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब बाबा संभाल लेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद क्या कहते हैं, आप ज़रा उनको सुने। भारत देश के लोग ये भी अपेक्षा भी करते हैं कि ऐसे जो हमारे पूरे देश को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं, अगर महाराज आपकी पर्ची में कोई ऐसी बात है तो वो भी पर्ची तो खोल दीजिए। तो ये आशा है, अपेक्षा है, हम भी कर रहे हैं आपकी तरफ से। हमारी बात पहुंचाइए कि महाराज ऐसी पर्चियां भी कभी कभी खोल दिया करो। तो हमको तो बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि हमने तो सुना था कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चले हैं। अब हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते वो हिंदू ग्राम बनाने लग गए, और जिस ग्राम में वो हिंदू ग्राम बना रहे हैं वो ग्राम में तो उनके बागेश्वर धाम विराजमान है। क्या वो हिंदू ग्राम नहीं है? वो मुस्लिम ग्राम है जिसमें वो हिंदू ग्राम नया से बना रहे हैं। ये सब ऐसा समझ में नहीं आता। देखो, हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते हैं क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। इनकी इस क्लिप को मैं दोबारा से इसलिए चला रही हूं ताकि आप इस लाइन को गौर कर सके। इन्होंने कहा कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए मैं ऑफिसर नहीं बन सकता। देखो, हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते हैं क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। इस शब्द के पीछे मुझे ये अंतर नहीं दिख रहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं पढ़े लिखों को बेवकूफ जरूर बनाता हूं और बना रहा हूं। आपको मैं एक वीडियो शेयर करती हूं हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी की, जो स्टेज पर आकर साथ में सांसद मनोज तिवारी जी भी है और रेखा गुप्ता जी आरती करती हुई नजर आ रही है। किसकी? तो ये धीरेन्द्र शास्त्री की, जो पाखंड अंधविश्वास को फैलाने में जिनका नाम है और ये चीजें कर रहे हैं, और उनकी आरती उतारी जा रही है सीएम रेखा गुप्ता जी द्वारा। आप पहले इस क्लिप को देखें। पश्चिम बिहार में बागेश्वर धाम की श्री हनुमंत कथा का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता यहां धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शनों के लिए पहुंची। यहां उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री की आरती भी उतारी। उनके साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता जी को देखकर, इस वीडियो को देखकर समझ नहीं पा रही हूं मैं कि इनको देखकर मैं हंसूं, इनकी हंसी उड़ाऊं या फिर दुखी हो जाऊं। मैं समझ नहीं पा रही हूं। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी पढ़ा होगा, इनको भी ये जानकारी होगी कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा, जो मौलिक कर्तव्य है, वो कहता है कि हम अपने देश में साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दें, किसी भी तरह के अंधविश्वास पाखंड को बढ़ावा ना दें। लेकिन ये लोग, चूंकि ठीक है आप सीएम पद पर हैं यहाँ पर, जो अपने आप में एक डिग्निटी वाली पोस्ट है, लेकिन आप एक नागरिक भी तो हैं। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर भारत का नागरिक है, जो किसी भी पोस्ट पर है, वो नागरिक तो है। तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप साइंटिफिक चीजों को, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दें? आप पाखंड करने वाले लोगों की आरती उतार रही हैं, तो फिर बाकी जनता से क्या अपेक्षा की जाएगी? और रेखा गुप्ता जी यहाँ पर सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री की आरती नहीं उतार रही है, ये आरती उस इंसान की उतार रही है जो नफरत की बात करता है, जो नफरत फैलाने की बात करता है, जो हिंदू मुस्लिम की बात करता है, जो समाज में अंधविश्वास पाखंड फैला रहा है गलत चीजों को जारी करके, और खुलेआम इन चीजों को कर रहा है, और आप आरती ऐसे चीजों को उतार रही हैं। तो आप जैसे लोग जब ये चीजें करेंगे तो बाकी आम जनता पर, जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको बहुत हो सकता है कि आपके पद चिन्हों पर चले, आप उन्हें क्या दे रहे हैं? हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? ऐसी चीजें। तो आप ये चीजें खुलेआम आकर कर रही हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों को, ऐसे पाखंड को, ऐसे अंधविश्वास को। और जब आप सीएम होकर इस तरह के काम करेंगे, अरे आपको आरती उतारनी ही है तो आप सीएम हैं,
अब देश के संविधान की आरती उतारे ना। संविधान जो कि बराबरी की बात करता है, जो इक्वालिटी की बात करता है, जो किसी तरह का भेदभाव नहीं करता, जिसके लिए हर एक नागरिक एक समान है। लेकिन आप उस व्यक्ति की आरती उतार रहे हैं जिन्होंने, अभी ज्यादा दिन बीता नहीं है, महाकुंभ में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मुस्लिम वहां नहीं जाएंगे, जो वहां नहीं जाए, और मुस्लिम को जाने पर रोक की बात की थी। और वही उसी मुस्लिम भाइयों ने फिर बुरे वक्त में हिंदू भाइयों का, हिंदू बहनों का साथ दिया। ये वही व्यक्ति है जिसने ये भी बोला था कि जो महाकुंभ में नहीं जाएगा वो देशद्रोही होगा। तो ऐसी घटिया बयानबाजी करने वालों की आप आरती उतारकर आप इन्हें प्रमोट कर रही हैं। एटलीस्ट आप सीएम हैं, आप जैसे जिम्मेदार लोगों से और जिम्मेदार पद पर रहने वाले लोगों से ऐसी हम अपेक्षा नहीं रखते। जय हिंद।